एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों ये चैनल मैसेज है, कुछ मैसेजेस हैं जो मेरे को आपके साथ शेयर करने हैं, जो पिछले 3-4 दिन में मुझे रिसीव हुए। लास्ट वीडियो जो मैंने चैनल मैसेज डाला था वो फेमिनाइन के बारे में ज़्यादा था, जिसमें मैंने बताया था कि फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है ऊपर पहाड़ी में किसी मंदिर में एंड शी इज़ नेक्ड और बिना कपड़ों के है वो, और बाहर निकल बहुत घबरा रखी है, अंदर मंदिर के अंदर छुप के बैठी हुई है। मैंने उस दिन बोला था कि अपने फियर को फेस करो, ऐसे दुपक के छुपक के कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे करके जो मुझे गाइडेंस आई थी उस वक्त मैंने शेयर करी थी। और बहुत से लोग निकल के आए, उन्होंने मुझे बोला कि एग्जैक्टली यही हमारी हालत हो रखी है। इस बार जो मुझे चीज़ें रिसीव हुई हैं वो सारी की सारी सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में है। फेमिनाइंस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ रिसीव नहीं हुआ पिछले 3-4 दिनों में। ओके, इससे पहले कि मैं चैनलिंग वो स्टार्ट करूं, कुछ क्लाइंट्स थे जो मुझे ये कह रहे थे कि जैसे आपने दिवाली पे जो है 4 दिन तक 50% डिस्काउंट किया था सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के ऊपर, प्लीज़ जो है आप अभी भी न्यू ईयर पे भी ऐसा ही कुछ करें। तो अगर कोई भी आज या कल 2 दिन बुकिंग करता है तो उसको 50% डिस्काउंट है सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के लिए। सबकॉन्शियस माइंड का हील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिमाग में इतना कचरा, इतने दमित इमोशंस, इतने फियर्स, इतने डिज़ायर्स पड़े होंगे तो व्यक्ति बैलेंस नहीं हो सकता इस जर्नी में। तो अगर किसी को भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करानी हो, अपने सप्रेस इमोशंस को रिलीज़ करना हो, अपने पेन्स को रिलीज़ करना हो, अपने डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स के रूट कॉज को समझना हो, तो इन सेशंस के थ्रू वो जान सकता है, अपने आप को हील कर सकता है। आज और कल जो भी बुक करेंगे उनको 50% डिस्काउंट है। इसके अलावा अगर कोई भी जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ और मैंने काफ़ी सारे लोगों के एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखे हैं, और जो लोग भी आध्यात्मिक जर्नी में होंगे उनको एस्ट्रोलॉजी में डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी में एक विज्ञान है। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डेफिनेटली एक बार अपना D9 चार्ट ज़रूर दिखाना चाहिए, यानी कि नवमांश चार्ट। एक होती है लगन कुंडली, एक होता है नवमांश चार्ट, एक D10 भी होता है, ऐसे बहुत सारे हैं डिविजनल चार्ट। बट D9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वो लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है ये चार्ट। सेकंड फेज ऑफ लाइफ को बताता है, आपका सेकंड फेज ऑफ लाइफ कैसा रहेगा, 33 के बाद, 30-33 के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे रहने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप सांसारिक सुखों को भोग भी पाओगे कि नहीं अपने जीवन में, कैसा रहेगा आपका जीवन, कष्ट में रहेगा या सुख में रहेगा। तो D9 चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। बहुत सारी चीज़ें ये चार्ट आपका बताता है। अगर ये चार्ट भी अगर आप आज और कल बुक करते हैं 50% डिस्काउंट है। अब स्टार्ट करते हैं चैनलिंग। तो ज़्यादातर चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई वो सब ड्रीम चैनलिंग थी, जिसमें पहली चीज़ मैंने जो देखी वो ये थी, मैंने एक लेडी और उसके हस्बैंड को देखा जो कि एक कार में थे, और उसके सामने से मैंने एक मैस्कुलाइन को जाते हुए देखा, और वो एक लिफ्ट के पास जाके जो है वहाँ पे खड़ा हो गया और लिफ्ट के आने का वेट कर रहा है, और उसके चारों तरफ जो दीवारें हैं वो कांच की हैं, बिल्कुल साफ दीवारें हैं। वो लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ है और लिफ्ट का वेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए ही इज़ रेडी। प्रोग्रेसिव, अब इम्बैलेंस कहना गलत होगा, प्रोग्रेसिव मैस्कुलाइन एनर्जी ऊपर उठने को तैयार है। सबकॉन्शियस माइंड ने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करी है कि एक तो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसका थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड हील हुआ है। अगर आप सपने में पुरानी दीवारें, खंडर दीवारें, पुराने घर, खंडर, ऐसी चीज़ें देखते हो बार बार सपने में, तो उसका मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ पुराना दबा हुआ है, पुरानी चीज़ें आपके अंदर दबी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको पुराने घर, पुराने खंडर, पुरानी दीवारें ऐसे टूटी फूटी ये सब दिखाई दे रही हैं। बट इसमें मैंने कुछ और देखा। इसमें तो मैंने देखा कि जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो एक लिफ्ट के पास खड़ा हुआ है, इज़ वेटिंग कि लिफ्ट कब आए, और वो ऊपर जाने के लिए रेडी है, और उसके आसपास जितनी भी कांच की दीवारें हैं वो पूरी साफ़ हैं। सबकॉन्शियस माइंड बहुत से मैस्कुलाइन का जो है वो ऑटोमेटिक मुझे लगता है हील हुआ है, या जो भी उनकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं पिछले दिनों
उसकी वजह से उनके दिमाग का बहुत सा कचरा जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो अब इम्बैलेंस कहना गलत होगा, अब प्रोग्रेसिव मैस्कुलाइन उन्नति की तरफ चल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो पहली चीज़ ये रिसीव हुई। दूसरी एक और चीज़ वो ये है कि एक और फेमिनाइन को मैंने देखा और उसका मैस्कुलाइन जो था वो बाइक पे था और वो बैठना चाह रही है उसकी बाइक के पीछे और वो भी बिठाना चाह रहा है, लेकिन उसकी बाइक के पीछे इतना सामान है कि वो फेमिनाइन बैठ नहीं पा रही है। तो यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ फेमिनाइंस मैस्कुलाइन के जीवन का हिस्सा इसलिए भी नहीं बन पा रही है, या मैस्कुलाइन अपने जीवन का हिस्सा उसको इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि बैगेज, कार्मिक बैगेज बहुत है। तीसरा एक और चीज़ जो मुझे रिसीव हुई, वो मैंने देखा कि एक मैस्कुलाइन अकेला सा एक जगह पर लेटा हुआ है, अकेला सा, बिल्कुल लोनली सा होके, जैसे फेलियर, चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े फेलियर टाइप के बने हुए हैं, कमज़ोर सा लग रहा है। और 3 लेडीज़ उसे लेके कंसर्न हैं, 3 फीमेल्स। मैंने वो जहाँ पे वो लेटा हुआ है अकेला सा, लोनली सा, फेलियर सा, उसके दरवाजे के पास मैंने 3 फेमिनाइंस को कंसर्न होते हुए देखा। तो यानी कि मैस्कुलाइन की लाइफ में जो भी फेलियर्स हो रहे हैं या जो भी उसके लाइफ में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 3 महिलाएं तो हैं जो उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मे बी उसकी वाइफ, मे बी उसकी माँ या सिस्टर, कोई भी। तो ये भी मैंने ड्रीम के थ्रू ये मुझे रिसीव हुआ। और एक और चीज़ जो मुझे रिसीव हो रही है कहीं ना कहीं, वो ये है कि ये जो फेलियर इनको एक्सपीरियंस हुआ, आपकी जगह पे जिन भी चीज़ों को इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा, जिस भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को इन्होंने आपकी जगह पे प्रायोरिटी दी, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो या कुछ भी XYZ, वहाँ पे जो इनको फेलियर एक्सपीरियंस हुआ है उसकी वजह से आपकी वैल्यू इनके अंदर बढ़ गई। आपकी पता चल पा रहा है इनको कि इस इंसान की क्या वैल्यू थी, क्या था ये पर्सन। मतलब वो जो कहीं ना कहीं वो जो फेलियर हुआ है, ये जो लॉस हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है जिस पे इनको बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये चीज़ इनकी सक्सेसफुल होगी, वो जब सक्सेस नहीं हो रही या हो पाई या फेल हो रही है, उसमें इनको आपकी वैल्यू होना शुरू हुई है, हो रही है, ये याद आ रही है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कई सारे मैस्कुलाइन जो है वो डेफिनेटली या तो आपको मैसेज करेंगे या करा होगा कल परसों, या तो उन्होंने कॉल किया होगा आपको। कुछ जिनों की हिम्मत नहीं हुई होगी आपको कॉल करने की, वो डेफिनेटली इतनी एनर्जी सेंड करेंगे आपकी तरफ कि आपको रिसीव होगा यहाँ पे बैठे बैठे, जहाँ भी आप बैठे होंगे। तो वो एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पे उनको काफ़ी मतलब जो भी फेलियर एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी वजह से, उस लोनलीनेस में, उस अकेलेपन में उनको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू हुई है। तो ओवरऑल ये है कि कुछ मैस्कुलाइन्स का कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो फेमिनाइन को मतलब अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे पा रहे हैं। बट जब वो रिलीज़ होगा तब यूनिवर्स मतलब पॉसिबिलिटी बनाएगा। दूसरा ये है कि कुछ मैस्कुलाइन्स का कॉन्शियस हील हुआ है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग का वो कचरा रिलीज़ हुआ है और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी रेडी है ऊपर जाने के लिए, है ना, तभी वो लिफ्ट के पास ना वो सब दिखाई दिया। तीसरा 3 औरतें जो हैं मैंने देखा कंसर्न है। और फोर्थ मैंने देखा कि फेलियर एक्सपीरियंस हुआ है, जिन भी चीज़ों को उन्होंने आपकी जगह पे चुना था वहाँ पे उनको फेलियर एक्सपीरियंस हुआ है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई और यही था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। एंड जिनको भी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग या नवमांश कुंडली चेक करानी हो, 2 दिन के लिए 50% डिस्काउंट है। इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो है अपडेट कर रखा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।